दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और एक औरत चाहे तो घर को नर्क बना दे। आप औरत की मेंटालिटी को कभी समझ नहीं सकते हैं कि वो आपके बारे में अच्छा सोचती है या फिर गलत सोचती है, क्योंकि एक कहावत है कि औरत एक आंख से हंस सकती है और एक आंख से रो सकती है। ऐसी भी औरतें हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड की ज़िंदगी को, अपने घर को स्वर्ग बना दिया, और एक दूसरी टाइप की भी औरतें होती हैं जो अपने घर में तमाम दुख बिल्कुल एक्स्ट्रा तरीके से पाल लेती हैं और परिवार की ज़िंदगी को बिल्कुल बेकार कर देती हैं। ऐसी ही एक घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना घटित हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक परिवार होता है। ये परिवार इस परिवार में जो हस्बैंड वाइफ की शादी होती है, वो लगभग 3 साल पहले इनकी शादी हो चुकी होती है। लड़की जो थी, यानी कि जो वाइफ थी, वो हस्बैंड के रिलेशन में थी। लड़की का नाम था रेहाना और लड़के का नाम था आसिफ। आसिफ जो होता है फ्रेंड्स, ये बाहर बाहर जो टेली मार्केटिंग की कंपनीज़ होती हैं कि आप यहाँ पे जाओ, ये ऑर्डर लेके आओ, उस शहर में जाओ, ये ऑर्डर लेके आओ, इस तरीके की जॉब में इन्वॉल्व था। और आए दिन अगर ये एक बार ट्रिप पे निकलता तो कम से कम 8 दिन बाद, 10 दिन बाद घर पे वापस आता। और इस ड्यूरेशन में ये जो वाइफ होती थी, ये अपने घर पे होती थी और अपने घर का कामकाज मैनेज करती थी। सब कुछ सही चल रहा होता है। अचानक क्या होता है कि ये जो इस घर में जो इस वाइफ का देवर होता है, इस पत्नी का जो देवर होता है, अचानक से उसकी आँख लगभग 1:30-2 बजे रात को आँख खुलती है और नोटिस करता है कि बगल वाले कमरे में, भाभी के कमरे में कुछ नॉइज़ सी हो रही है, कुछ आवाज़ सी आ रही है। जब वो नोटिस कर चुपचाप दबे पाँव जब भाभी के गेट के बाहर पहुंचता है, तो वो नोटिस करता है कि वहाँ पे कुछ अंदर जो मरमरिंग यानी आवाज़, बातचीत करने की आवाज़ होती है। ये सोचता है कि इस समय मेरे भैया तो शहर से बाहर गए हैं, फिर भाभी के साथ कमरे में कौन है। वो इस समय तक कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद उस कमरे से एक लड़का बाहर निकलता है, गांव का है, जिसका नाम राकेश था, वो रेहाना के कमरे से बाहर निकलता है, तो ये जो वाइफ का देवर था, इसने कुछ नहीं बोला है, चुपचाप नोटिस करता है, दोबारा अपने कमरे में जाके सो जाता है। अब ये बहुत शातिर दिमाग का था, इसने सोचा कि जब ये दोबारा से ये लोग इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, जब संबंध बनाना शुरू करेंगे, मैं रंगे हाथों पकड़ूंगा। उसने ऐसा ही किया, नोटिस करना शुरू किया, लेकिन 2-3 दिन तक वो लड़का इसकी भाभी के कमरे में आता ही नहीं है। इस लड़के को लगता है कि शायद इसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उस दिन रंगे हाथों नहीं पकड़ा। लेकिन चौथे दिन जब फिर से नोटिस करता है तो वही चीज़ सामने आती है। ये लगभग 12:45 रात के आसपास वो जो गांव का लड़का था, वो इसकी भाभी के कमरे में चुपके से प्रवेश करता है और अंदर से गेट बंद हो जाता है। अंत में ये लड़का और इसकी भाभी जो थे, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी में। अंत में क्या करता है, ये जो लड़का होता है, ये अपने बाप को बुलाता है, देवर जो था अपने बाप को बुलाता है, अपने आसपास के जो बहुत क्लोज लोग थे उनको बुलाता है और गेट को नॉक करना शुरू कर देता है। अंत में ये जब ये लोग गेट ज़बरदस्ती तोड़ते हैं, नॉक करते हैं, तो अंदर से गेट नहीं खुलता है। बहुत कोशिश करने पर जब गेट खुलता है तो ये लोग नोटिस करते हैं कमरे में तो लड़का था ही नहीं। लेकिन जब ध्यान से देखा तो लड़का ऊपर, जो छत के ऊपर गार्डर लगी होती है, जिसके ऊपर लेंटर टिका होता है, लड़का उस गार्डर के आसपास पकड़ के उसको लटका हुआ था, सो दैट कोई उसको देख ना पाए। अंत में इन लोगों ने बिल्कुल उस लड़के को उतारा। उस लड़के को उतारने के बाद उसको इतना मारा कि उसकी ऑन द स्पॉट वहीं डेथ हो जाती है। और जब डेथ हो जाती है तो चुपचाप ये लोग रात भर लाश को वहीं रखते हैं। अगले दिन रात को 11:30 बजे लेकर जाते हैं अपने घर से 1.5 किलोमीटर एक सरसों का खेत होता है, उस सरसों के खेत में इस लाश को फेंक देते हैं। एक दिन तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाती है, गांव में हड़कंप मच जाता है कि यहाँ पे कोई लाश मिली है। लेकिन जब पुलिस ने खंगालना शुरू किया कि कहाँ की है, तो आसपास के लोगों ने बताया, रेफरेंस मिले कि ये लड़का फला गाँव का है। और अंत में वो लाश जब घर पे लाई जाती है तो उस गांव वाले बिल्कुल पहचान लेते हैं कि हाँ, ये लड़का जो है इसी गांव का है। दोस्तों, इस तरीके से क्या होता है, आप देखो, ये जो औरत थी उसको अपने प्रेम जाल में फांसती है, उसको कंटिन्यूसली बुलाती है, क्योंकि लड़के की उम्र सिर्फ और सिर्फ 19 साल थी और लड़की की उम्र लगभग इस समय 25-26 साल की थी, औरत की उम्र। तो फ्रेंड्स, आप देखो किस तरीके से एक अवैध जो संबंध होते हैं, इनका अंत हमेशा ही दुखद होता है। ये बात आप नोटिस कर लो, कोई कितना ही स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन अवैध संबंधों का जो अंत होता है वो हमेशा ट्रेजिडी फुल होता है, बिल्कुल दर्दनाक होता है। और इस तरीके के लोग जो होते हैं, जो इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं, शायद उनको बात करके सोल्यूशन निकालना चाहिए। शायद उनको समझना चाहिए कि इस तरीके के टेम्परेरी रिश्ते कभी भी परमानेंट नहीं हो सकते। क्या हो कि अगर जो गलत काम करते हैं उनको भी मौत की सज़ा मिले। और इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए हमें सबसे मेन चीज़ ध्यान देना है कि अपने बच्चों को संस्कारी बनाना है, उनको सिखाना है कि वो गलत और सही में डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर सकें। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।